अच्छा तो हाँ, ये लिस्ट ऑफ ऑनलाइन कैलकुलेटर्स था जिसको मैंने आप लोगों को समझाया। अब आगे बढ़ते हैं। ये है एग्जाम्पल रॉ सॉफ्टवेयर की, ऑनलाइन कैलकुलेटर की। ये वाला एरिया जो आप लोगों को नजर आ रहा है ना, जिसमें तकरीबन 20,000 लिखा हुआ है, ये पॉपुलेशन साइज का एरिया है। ये जब आप अपने मोबाइल में ओपन कर लोगे और आपको अपना पॉपुलेशन साइज मालूम हो और इसमें सिर्फ ये मिटा के इसमें ये लिख लोगे तो नीचे आपको आपका सैंपल साइज इस तरह मिल जाएगा जिस तरह ये 377 नजर आ रहा है। कॉन्फिडेंस इंटरवल को हम 95% रखते हैं, मार्जिन को हम 5% रखते हैं। कॉन्फिडेंस इंटरवल को हम 95% इसलिए रखते हैं कि इसकी जो पी वैल्यू के अंदर इसका जो लेवल है वो कंफर्टेबिलिटी हमें देता है। हम इसका मतलब ये है कि मैंने 95, हम हाइपोथेसिस बनाते हैं तो इसमें 95% हमें ये यकीन है कि ये चीज़ इसी तरह है। 5% की गलती की गुंजाइश हो सकती है, तो ये मार्जिन 5% जो दिया हुआ है ये एरर की गुंजाइश है। 95% जो है अपनी कॉन्फिडेंस लेवल है। तो ये हम सिलेक्ट करते हैं और इसी तरह डाल के फिर हमें मिल जाता है। ठीक है। ये पॉपुलेशन की फ्रिक्वेंसी मालूम करने के लिए एक दूसरा कैलकुलेटर है। ठीक है। ओपन एपी है, इसका नाम ओपन एपी है। ठीक है। इसमें मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन या मीन और उसको वेरिएंस को टेबल के अंदर डाल के ये आपको इस तरह सैंपल साइज दे देता है कि 95% के साथ इतना सैंपल साइज, 80% के जिस तरह कॉन्फिडेंस इंटरवल गिरती है तो सैंपल साइज भी गिरेगा। ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद एक और हेडिंग है, सब हेडिंग है सैम्पलिंग टेक्निक मेथोडोलॉजी ही के अंदर। सैम्पलिंग टेक्निक हमने कौन सी सिलेक्ट करनी है ये भी आपने सोच समझ के साथ सिलेक्ट करना है। ठीक है। सैम्पलिंग टेक्निक दो किस्म की होती है, जरा सोच समझ के सुने और इसको याद रखना है। सैम्पलिंग टेक्निक दो किस्म की होती है, एक को प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग बोलते हैं, एक को नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग बोलते हैं। ठीक है। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में रेंडमाइजेशन होती है। अगर एक डेटा आप प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के साथ ले रहे हो तो इसका मतलब है कि आपकी स्टडी अच्छी होने जा रही है, ये स्टडी को अच्छा करने की सलाहियत रखती है, इसमें रेंडमाइजेशन होती है, सिंपल रेंडमाइज स्टडी। ठीक है। इसके अलावा क्लस्टर है इसके अंदर। और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में कन्वीनियंस है, परपोसिव है, स्नोबॉल है, चार इसके अंदर है। ठीक है। अगर आप अपने मकसद के लिए जो भी आपको मिले उसके मुताबिक और डेटा लेना हो, कन्वीनियंस सैम्पलिंग कहलाते हैं। आमतौर पे आप लोगों के लेवल पे बहुत सारे स्टूडेंट्स कन्वीनियंस सैम्पलिंग लेते हैं, लेकिन अगर आपके पास सैंपल साइज बड़ा है, पॉपुलेशन बड़ी थी और सैंपल साइज भी ज्यादा है और लोग है डाटा कलेक्शन के लिए, तो फिर प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जो है ये बेस्ट टेक्निक है, तरीकाकार है। ठीक है। इसमें रेंडमाइजेशन हो जाती है फिर। अच्छा जी, टास्क पॉइंट का मेथड भी उसमें आता है। अच्छा, फिर इसके बाद एक और सब हेडिंग है सैंपल सिलेक्शन। सैंपल सिलेक्शन में इंक्लूजन क्राइटेरिया है, एक्सक्लूजन क्राइटेरिया है। इंक्लूजन और एक्सक्लूजन क्राइटेरिया के मुताबिक आपने डेटा लेना है या नहीं लेना। इंक्लूजन क्राइटेरिया अगर आप सिलेक्ट कर लो तो वो लोग वो पार्टिसिपेंट आपने लेने हैं, वो पेशेंट्स आपने लेने हैं। जैसे आप मेल फीमेल को इंक्लूड करते हो तो आपने मेल फीमेल दोनों को लेना है। एक को बाहर रखना है, एक को लेना है, तो जो लेना है आपने उसको इंक्लूजन के अंदर लिखो, जो नहीं लेना उसको एक्सक्लूजन के अंदर लिख लो। एज कितना लेना है वो आपने सिलेक्ट करके इसके अंदर लेना है, लिखना है। इसी तरह और जितनी चीजें हैं आपके पास जिसके बेस पे आपने लेना है वो इंक्लूजन क्राइटेरिया के अंदर लिखनी है। और जिन पेशेंट को, जिन लोगों को आपने नहीं लेना किस किस बेस पे, जैसे मेंटल डिसऑर्डर हो उसको आपने नहीं लेना उन लोगों को तो उसको एक्सक्लूजन क्राइटेरिया में लिख लो। इसको फ्रैक्चर्स हो या फिजिकल डिसेबिलिटी नहीं लेना तो एक्सक्लूजन क्राइटेरिया के अंदर लिख लो। इसी तरह और भी बहुत सारी चीजें हो सकती है। ठीक है। अच्छा, डेटा कलेक्शन प्रोसीजर। आपने डेटा कलेक्ट किस तरह करना है? सबसे पहले तो आपने जो टाइटल और प्रपोजल टिक करके एक कमेटी के सामने आपका डिफेंस होगा, वो अप्रूव करेगी तो आपका प्रपोजल अप्रूव हो जाएगा। तो फिर आपने डेटा कलेक्शन और मेथोडोलॉजी और बाकी चीजों की तरफ जाना है। तो पहला स्टेप आपका है अप्रूवल फ्रॉम द कंसर्न कमेटी या एथिकल कमेटी। ठीक है। दूसरा फिर उसके बाद है कि आपने कंसेंट फॉर्म लिखना है, अपने टूल्स क्वेश्चनर वगैरह प्रिंट करने हैं। जब आप डेटा लोगे तो हर एक बंदे को एक्सप्लेन करके उससे कंसेंट लोगे, साइन लोगे, फिर उससे डेटा आपने कलेक्ट करना है। और साथ में स्कोरिंग वगैरह भी जरूरी है। तो दिस इज कॉल्ड डेटा कलेक्शन प्रोसीजर। ठीक है। डेटा कलेक्शन प्रोसीजर के अंदर आपने बाज लोगों की इंस्टीट्यूशन की परमिशन लेटर की ज़रूरत होती है तो वो आपने साथ में उठाना है।
ठीक है। सारी डिटेल वो लोग मांगते हैं, प्रपोजल की कॉपी मांगते हैं, या क्वेश्चनर की तो आपने साथ में लेनी है, वगैरह वगैरह। ठीक है। और बाज लोग इतना फिर तंग नहीं करते, क्वेश्चनर वगैरह देने के बाद फिर अप्रूवल दे देते हैं। ठीक है। इसमें मेथोडोलॉजी के अंदर आखिरी जो स्टेप है वो है डेटा एनालिसिस प्रोसीजर। डेटा एनालिसिस प्रोसीजर स्पेसिस स्टैटिस्टिक, जो स्टैटिस्टिकल इंटरप्रिटेशन आप करोगे और चीज़ों को निकालोगे और रिजल्ट बनाओगे, वो आपने जिस सॉफ्टवेयर पे करनी है तो उसका तस्करा आपने करना है। जैसे हम आमतौर पे स्पेसिस और एक्सेल को यूज करते हैं, दोनों को। इसके अलावा अपने डेटा को कैसे, वेरिएबल्स को कैसे मेंशन करना है, टेबुलेटेड फॉर्म में करना है, फ्रीक्वेंसीज करने हैं, परसेंटेजेस करने हैं, कैटेगोरिकल डेटा को किस तरह रिप्रेजेंट करना है, इमेजेस वगैरह जो होते हैं, बार चार्ट वगैरह, या एसोसिएशंस को किस तरह आपने करना है, स्टैटिस्टिकल टेस्ट कौन से अप्लाई करने हैं या बाद में आपने करने हैं, ये सारी चीजें इसमें लिखे जाते हैं। ठीक है। फिर रेफरेंसेस, रेफरेंसेस हम इन नोट पे देते हैं। इन नोट जो मैंने आप लोगों से कहा भी हुआ है कि इंस्टॉल कर लो, इस पे मैं आप लोगों को तरीका सिखा दूंगा कि रेफरेंसेस कैसे लिटरेचर रिव्यू से निकालते हैं, अपना इंफॉर्मेशन लेते हैं और कैसे रेफरेंस पे देते हैं। ठीक है। ये इन नोट सॉफ्टवेयर पे दी जाती है। फॉर्मेट्स, फॉर्मेटिंग फिर थीसिस या प्रपोजल के लास्ट में ये चीजें हुई होती है। साइटेशन हर यूनिवर्सिटी या हर किसी का अपना अपना तरीकाकार होता है। इंटरनेशनल फॉर्मेट रेफरेंस का वेंकोर स्टाइल है। ठीक है। वेंकोर स्टाइल 1 2 3 के उसमें देते हैं। हमारी अब्बासिन यूनिवर्सिटी का जो फॉर्मेट है रेफरेंसेस का, वो एपीए स्टाइल है। ठीक है। एपीए स्टाइल जो जो मैं आप लोगों को फिर सिखा दूंगा, बता दूंगा इंशाल्लाह प्रैक्टिकल क्लास के अंदर। ये जब हम देते हैं इसको कहते हैं साइटेशन। ठीक है। अच्छा, फिर इसकी एक्यूरेसी, इसका डेट वगैरह किस तरह आते हैं, ये सारा उसमें मुख्तलिफ किस्म के डिजाइन है फिर। ठीक है। स्टाइल ऑफ रेफरेंस यही मैंने आप लोगों को बताया। वेंकोर स्टाइल है, हार्वर्ड स्टाइल है, चिकागो स्टाइल है, एसीएस स्टाइल है, एमए स्टाइल है, एमएलए स्टाइल है। ठीक है। एपीए स्टाइल है जो अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन स्टाइल है, यही हम भी फॉलो करते हैं यहाँ पे। और साइंटिफिक स्टाइल है। ठीक है। ये यहाँ पे दी हुई है। अच्छा, रेफरेंसेस को बिब्लियोग्राफी भी इंटरचेंजेबली यूज करते हैं ये वाला लफ्ज, लेकिन इन दोनों में कुछ फर्क है, वो फिर बाद में फिर कहीं पे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। ये जर्नल का नेम है, ये ऑथर्स के नेम है, ये करेक्ट रेफरेंस है। ठीक है। साइटेशन मैनेजमेंट हम इन नोट पे करते हैं, ये मेंडले पे कर सकते हैं, रेफमैन पे कर सकते हैं, जोटेरो पे कर सकते हैं, लेकिन हम इन नोट इस्तेमाल करते हैं ज्यादातर। ठीक है। अच्छा, दिस इज द एंड ऑफ लेक्चर। एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस लेक्चर?